शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। सरकार एवं प्रशासन द्वारा सभी होटल, बार, परमिट रूम और भोजनालय को अब रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है। ऐसे में सभी संबंधित व्यवसायियों ने इस समय सीमा का पालन करने के साथ ही कोरोना प्रतिबंधात्मक निर्देशों का उपरोक्त सभी आस्थापनाओं सहित थिएटरों में सैनिटाइजेशन व सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए और समय सीमा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अन्यथा शहर पुलिस प्रशासन द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस आशय की सख्त ताकीद शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह द्वारा दी गई है। शहर पुलिस आयुक्तालय के सभागृह में बुधवार 11 नवंबर की दोपहर शहर के होटल व बार एसोसिएशन तथा थिएटर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें हिस्सा लेते हुए सीपी डॉक्टर आरती सिंह ने उपरोक्त दिशा निर्देश जारी किए। इस समय उन्होंने बैठक में उपस्थित होटल, रेस्टोरेंट व बार व्यवसायी से कहा कि इन दिनों शहर के आसपास चलने वाले ढाबों में खुलेआम ग्राहकों को शराब बेचे जाने व परोसे जाने की शिकायतें बड़े पैमाने पर मिल रही हैं, जो पूरी तरह से गैरकानूनी है। गत रोज ही आयुक्तालय अंतर्गत शराब बेचने वाले व परोसने वाले 2 ढाबों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाइयाँ की जाती रहेंगी। ऐसे में जरूरी है कि जिनके पास शराब बिक्री का लाइसेंस नहीं है वे अपने होटलों व ढाबों में बिल्कुल भी शराब न बेचें, ताकि कार्रवाई करने की नौबत न आए। इस बैठक में होटल व बार एसोसिएशन की ओर से नितिन मोहोड, अनिल तरडेजा, संजय छाबड़ा व आशीष देशमुख आदि उपस्थित थे। इसके साथ ही शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने दीपावली पर्व के अवसर पर अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत सभी आस्थापना में कार्यरत 2000 से अधिक पुलिस अधिकारियों व पुलिस कर्मचारियों सहित मंत्रालयीन स्टाफ को एवं उनके परिजनों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए मिठाई के डिब्बों का बतौर उपहार वितरण किया। इस समय सीपी डॉक्टर आरती सिंह ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान सभी पुलिसकर्मियों द्वारा सेवा की बेहतरीन मिसाल पेश की गई है और सभी ने पूरे समर्पित भाव के साथ काम किया है और सभी लोग अपने परिवार के साथ राजी खुशी दीपावली का पर्व मनाएं। साथ ही कोरोना से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए तमाम जरूरी एहतियात भी बरतें। पर्यावरण के संतुलन को बरकरार रखने और प्रदूषण के स्तर को कम करने हेतु स्थानीय मनपा प्रशासन द्वारा प्रति सप्ताह एक दिन नो व्हीकल डे मनाते हुए सभी अधिकारियों व पदाधिकारियों सहित नगर सेवकों व कर्मचारियों को प्रत्येक बुधवार साइकिल से मनपा मुख्यालय आने का आह्वान किया गया, जिसके चलते बुधवार 11 नवंबर को मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे, महापौर चेतन गावंडे, पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले तथा पूर्व स्थायी सभापति व पार्षद तुषार भारती सहित मनपा के सभी अधिकारी, पदाधिकारी व कर्मचारी एवं नगर सेवक साइकिलों से ही महानगरपालिका के मुख्यालय पहुंचे। यह आयोजन प्रदूषण के स्तर को कम करने हेतु जन जागरूकता लाने के लिहाज से शुरू किया गया है। खरं पाहिलं तर आज आपल्या आरोग्याकडे कामाच्या व्यापामुळे आपण दुर्लक्ष करतो, त्याचे परिणाम नंतरच्या काळामध्ये आपल्याला दिसून येतात। त्यामुळे सर्व लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि अमरावतीकर जनतेला मी आव्हान करतो की आपण किमान एक दिवस तरी सायकल चालवावी, जेणेकरून आपलं पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही आणि त्यासोबत आपलं आरोग्य सुद्धा चांगलं राहणार। 2 ऑक्टोबर ते 31 मार्च हा कालावधी या अभियानाचा आहे। या अभियानामध्ये पंचतत्वांचा विचार करण्यात आला आहे आणि पर्यावरणाच्या संवर्धन आणि संरक्षणाच्या दृष्टीने वाहतूक कोंडी तसेच फिटनेस या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून अमरावती महानगरपालिकेतील सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी आठवड्यातून एक दिवस ऑफिसमध्ये सायकलने यावं असा आम्ही निर्णय घेतला आहे आणि त्याची सुरुवात आज आपण केलेली आहे आणि आज ह्या मोहिमेला अत्यंत चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे। अमरावती शहरातील सायकलप्रेमी लोकसुद्धा या अभियानामध्ये सहभागी झालेले आहेत। माननीय महापौरसुद्धा आज स्वतः सकाळी आपल्या घरापासून तर कार्यालयापर्यंत साइकिल आलेले हैं। एक दिवसीय दौरे पर अमरावती आए राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री तथा भाजपा के प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा यहाँ एक पत्रकार परिषद में कहा गया कि आज किसानों की दिवाली पूरी तरह से अंधेरे में है। ऐसे में आगामी शुक्रवार 13 अक्टूबर को दीपावली पर्व के मुहाने पर भाजपा द्वारा समूचे राज्य में जिलाधीश व तहसील कार्यालयों के समक्ष धरना देते हुए चून भाकर आंदोलन किया जाएगा, जिसमें किसानों द्वारा काली दिवाली मनाते हुए इन कार्यालयों के सामने बेसन और रोटी पकाई जाएगी और संबंधित अधिकारियों को यही बेसन परोसा जाएगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार अतिवृष्टि से हैरान परेशान किसानों के साथ ऐन दीपावली जैसे त्यौहार के मुहाने पर मजाक कर रही है, जहां एक और किसी भी किसान तक सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं पहुंची है और मराठवाड़ा व विदर्भ के लाखों किसानों के नाम सहायता सूची में शामिल नहीं है। वहीं दूसरी ओर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने संवाद कार्यक्रम में ये कहते हुए
उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं कि दीपावली पर अपने घरों में फराल तैयार करो और रोशनाई करो। यह किसानों के साथ एक तरह का मजाक ही है, क्योंकि किसानों के पास अपने घरों में रोशनाई करने और मीठे पकवान बनाने के लिए पैसे ही नहीं हैं। जिले में बुधवार 11 नवंबर को कोरोना के 57 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 16,787 पर जा पहुंची। बुधवार को RT-PCR टेस्ट में 53 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन संक्रमितों में 3 अल्पवयीन बच्चों का भी समावेश है। विगत कुछ दिनों से कोरोना संक्रमितों की संख्या में अच्छी खासी कमी देखी जा रही थी। वहीं बुधवार को अचानक इस संख्या में उछाल आया है, जिसका सीधा मतलब है कि अब भी कोरोना का संक्रमण पूरी तरह से टला नहीं है और इस संक्रमण से बचने हेतु काफ़ी हद तक एहतियात बरतने और नियमों का पालन करने की जरूरत है। आगामी 1 दिसंबर को अमरावती संभाग में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव हेतु प्रत्यक्ष मतदान होगा, जिसकी नामांकन प्रक्रिया इस समय चल रही है। गुरुवार 12 नवंबर को नामांकन प्रक्रिया का अंतिम दिन है, जिसके बाद शुक्रवार 13 नवंबर को सभी नामांकन पत्रों की पड़ताल की जाएगी और 17 नवंबर तक चुनावी मैदान से हटने के इच्छुक प्रत्याशियों द्वारा अपने पर्चे वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद चुनावी तस्वीर काफ़ी हद तक स्पष्ट हो जाएगी, किंतु कुछ प्रमुख नए व पुराने प्रत्याशियों का चुनावी मैदान में बने रहना पूरी तरह से तय है, जिनमें मौजूदा शिक्षक विधायक तथा सेना प्रत्याशी श्रीकांत देशपांडे, भाजपा प्रत्याशी व विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे, शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष शेखर भोजर, शिक्षक संघर्ष समिति की अध्यक्षा संगीता शिंदे तथा PR पोटे पाटिल शिक्षा संस्था के उपाध्यक्ष दिलीप निंबोरकर सहित विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रकाश काड़वंडे के नाम को प्रमुख माना जा सकता है। हालांकि इसके अलावा भी अन्य कई नाम मतपत्रिका पर दिखाई दे सकते हैं, जिनके बारे में नामांकन वापसी की अंतिम तिथि के बाद स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट होगी। वहीं दूसरी ओर इस नामांकन प्रक्रिया के तहत राज्य विधान परिषद की सीट हेतु अमरावती संभाग में होने जा रहे शिक्षक विधायक पद के चुनाव हेतु बुधवार 11 नवंबर को चुनाव लड़ने के इच्छुक 9 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए, जिनमें भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर नितिन धांडे, लोक भारती प्रत्याशी दिलीप निंबोरकर सहित निर्दलीय प्रत्याशी संगीता शिंदे, प्रकाश कालबांडे, श्रीराम अप्पा बोनकिले, विकास सावरकर, चंद्रशेखर भोयर, शरद चंद्र हिंगे, सतीश काले व प्राध्यापक विनोद मेश्राम का समावेश रहा। वहीं दूसरी ओर बुधवार को डॉक्टर साबिर कमाल व संतोष जाधव ने इस चुनाव हेतु अपना नामांकन पर्चा उठाया है। आता शिक्षकांचे जे प्रश्न आहे ते पक्ष पातळीवर हाताळावं लागेल की पक्ष पातळीवरच ते सॉल्व्ह होतील। शिक्षकांच्या ज्याही संघटना होत्या त्या सगळ्या विखुरलेल्या आहे आणि ते शिक्षकांना न्याय देऊ शकले नाही। त्याच्याचमुळे भारतीय जनता पार्टीनी हे निर्णय हा जो शिक्षक मतदारसंघ आहे हा लढायचा निर्णय घेतला। बुल्ढाना जिले के चिखली में स्थित खरीदी बिक्री कार्यालय में घुसकर दस्तावेज लेकर मनसे अध्यक्ष गायकवाड़ ने पंजीयन अधिकारी कलस्कर को गालियां देते हुए मारपीट की और कार्यालय के महत्वपूर्ण दस्तावेज फेंक दिए। इस घटना का निषेध करते हुए अमरावती खरीदी बिक्री कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारियों ने आज से हड़ताल शुरू करते हुए जब तक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती तब तक कार्यालय का कामकाज पूरी तरह से बंद रखने की घोषणा की है। दीपावली के त्यौहार पर विभिन्न तरह की मिठाइयों की जमकर मांग होती है। इसका लाभ उठाते हुए ऑनलाइन ठगबाजों ने एक नया फंडा अपनाया है, जिससे मिठाई व्यापारियों को सावधान रहने की जरूरत है। पता चला है कि कुछ ठगबाज मिठाई व्यापारियों को फ़ोन पर बुकिंग करने के बाद ऑनलाइन रुपए बैंक से ट्रांसफ़र करने की बात कहते हैं, जबकि इस जरिए वे संबंधित व्यापारी का अकाउंट नंबर हासिल करने के बाद ऑनलाइन तरीके से उसकी ही बैंक खाते से रकम निकाल सकते हैं। इस समय दीपावली ऑफर के नाम पर भी काफ़ी ऑनलाइन ठगबाजी की जा रही है। ऐसे ठगबाजों से सावधान रहने का आह्वान साइबर सेल पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक प्रवीण काले द्वारा किया गया है। संभाग सहित राज्य में शिक्षकों की अनगिनत समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं को दरकिनार करने का काम सरकार की ओर से किया जा रहा है। सरकार को सबक सिखाने के लिए और सरकार के खिलाफ लड़ने के एकमात्र उद्देश्य से अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से शिक्षक भारती संगठन के उम्मीदवार को उतारा जा रहा है। इस आशय के विचार शिक्षक भारती संगठन के विधायक कपिल पाटिल द्वारा व्यक्त किए गए। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से शिक्षक विधायक चुनाव में उतारे गए प्रत्याशी दिलीप निंबोरकर की प्रचार बैठक में आयोजित पत्रकार परिषद में वे अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। वहीं इस पत्रकार परिषद में शिक्षक भारती के उम्मीदवार दिलीप निंबोरकर ने बताया कि स्वतंत्र रूप से और अपने शिक्षक सदस्यों के बलबूते प्रचार करेंगे और शिक्षकों को न्याय दिलाने से सरकार को शिक्षा नीति में आवश्यक बदलाव करने पर मजबूर भी करेंगे। राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार ने प्राकृतिक आपदा प्रभावित किसानों को दीपावली के पर्व पर सहायता देने का प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत अमरावती जिले के नुकसान प्रभावित किसानों के लिए सरकार की ओर से 168 करोड़ 53,17,000 रुपयों की सहायता राशि भेजी गई है। साथ ही अब दीपावली से ठीक पहले प्राप्त इस सहायता राशि को किसानों तक पहुंचाने का काम प्रशासन को बड़ी जिम्मेदारी के साथ करना होगा। हालांकि प्रशासन द्वारा दावा किया गया है कि उनके पास किसानों को सहायता राशि वितरित करने के लिए वितरण सूची पहले से तैयार है। मानसून की वापसी के दौरान हुई बारिश की वजह से समूचे राज्य में खेती किसानी का जबरदस्त नुकसान हुआ और विदर्भ क्षेत्र के किसान सर्वाधिक प्रभावित हुए। ऐसे में किसानों की दिवाली अंधेरे में मनने की पूरी संभावना थी और किसान बेहद हैरान परेशान हो गए थे।
जिसके चलते किसानों को सहायता दिए जाने की मांग जोर पकड़ रही थी। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने अमरावती जिले के लिए 168 करोड़ 53 लाख रुपयों की निधि मंजूर की है और यह रकम जिला प्रशासन को प्राप्त भी हो गई है। यवतमाल जिले के रालेगांव तहसील अंतर्गत भामगांव निवासी फरकाड़े परिवार द्वारा अपने घर में पाली गई मादा श्वान की मृत्यु होने पर उसकी किसी पारिवारिक सदस्य के तौर पर पूरे विधि विधान के साथ तेरहवीं की गई। भामगांव में लक्ष्मण फरकाड़े का खेत है, जहां पर बनाए गए मंदिर में उनके द्वारा पाली गई परी नामक मादा श्वान रहा करती थी, जिसकी कुछ दिनों पहले मौत हो गई थी। ऐसे ही कुछ वर्ष पूर्व फरकाड़े परिवार की सबसे प्रिय गाय की मौत होने पर भी उन्होंने ऐसे ही विधि विधान के साथ तेरहवीं करते हुए अपने खेत में उसका स्मारक बनवाया था। आपाधापी भरे युग में जहां एक ओर इंसानों का इंसानों के सुख दुख से वास्ता कम होता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर फरकाड़े परिवार द्वारा प्राणी मात्र के प्रति प्रेम व जीव दया का बेहतरीन उदाहरण पेश किया गया है। अकोला जिले के पातुर बालापुर मार्ग पर मांडवा फाटे के निकट वगाड़ी नाले के पास एक अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मार दिए जाने की वजह से एक तेंदुए की मौत हो गई। यह मामला मंगलवार की शाम 6 बजे उजागर हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही बालापुर पुलिस व वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। महावितरण के आर्थिक संकट को कम करने हेतु महावितरण अमरावती मंडल द्वारा विद्युत ग्राहकों से किए गए आह्वान को बेहतरीन प्रतिसाद मिल रहा है। परिमंडल के विद्युत ग्राहकों ने दीपावली की अन्य खरीदारियों के साथ साथ बिजली बिल भरने को भी प्राथमिकता दी है। अकेले अक्टूबर माह में परिमंडल के विभिन्न वर्गवारियों के 4,62,000 विद्युत ग्राहकों ने 88 करोड़ 50,19,344 रुपयों के विद्युत बिल अदा किए, जिसमें अकेले अमरावती जिले के विभिन्न वर्गवारी के 2,53,647 ग्राहकों ने 54 करोड़ 29,30,434 रुपयों के बिजली बिल अदा किए हैं। यह जानकारी देते हुए महावितरण की अमरावती परिमंडल की मुख्य अभियंता सुचित्रा गुर्जर ने शेष सभी महावितरण ग्राहकों से आह्वान किया कि वे भी अपने महावितरण के बकाया बिलों को अदा करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करें। स्थानीय संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ में घूमने वाले तेंदुओं पर नजर रखने हेतु यहाँ पर 5 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही विद्यापीठ से सटे जंगल परिसर में वन कर्मचारियों की गश्त बढ़ा दी गई है, जिनके द्वारा इन तेंदुओं के भ्रमण मार्ग पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। विगत 2-3 वर्षों से विद्यापीठ परिसर से सटे वन क्षेत्र में एक नर व मादा तेंदुए का जोड़ा अपने 2 शावकों के साथ रह रहा है, जो कभी कभार विद्यापीठ परिसर में भी घूमते टहलते देखा जाता है। इससे पहले यहाँ लगाए गए एक ट्रैप कैमरे में ये तेंदुए दिखाई दिए थे। आए दिन विद्यापीठ परिसर में दिखाई देने वाले इन तेंदुओं की वजह से विद्यापीठ प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि दीपावली के बाद यहाँ के सभी शैक्षणिक विभागों में कामकाज शुरू हो जाएगा। इस बात के मद्देनजर वन विभाग द्वारा इन तेंदुओं का बंदोबस्त करने हेतु यहाँ पर 5 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही गश्त को बढ़ा दिया गया है। राज्य की सभी स्कूलों व कनिष्ठ महाविद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं की प्रत्यक्ष पढ़ाई का काम शुरू करने का निर्णय राज्य के शालेय शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया है, जिसके तहत हर एक दिन आड़ में 40-40 मिनट के 4 पीरियड लिए जाएंगे। इस दौरान सभी शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के लिए मास्क का प्रयोग करना आवश्यक रहेगा, ऐसा शालेय शिक्षा विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है। जारी शैक्षणिक सत्र में अधिकांश समय सभी स्कूल व महाविद्यालय बंद पड़े हैं। ऐसे में प्रतिवर्ष फरवरी व मार्च माह में ली जाने वाली कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं को इस बार कब लिया जाए, इस बारे में राज्य शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा विशेषज्ञों व राज्य शिक्षा मंडल से सलाह मशविरा किया जा रहा है और पूरी उम्मीद है कि इस बार परीक्षाएं विलंब से शुरू होंगी। अनुमान जताया जा रहा है कि विदर्भ क्षेत्र की गर्मी व कोंकण क्षेत्र की बारिश सहित राज्य के अन्य हिस्सों के भौगोलिक हालात का अंदाजा लगाते हुए मई माह के प्रारंभ में परीक्षाएं ली जा सकती हैं, क्योंकि उसके बाद जून जुलाई माह से बारिश का मौसम शुरू हो जाता है और अगस्त सितंबर माह तक बारिश चलती रहती है। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में हालात काफ़ी विपरीत रहते हैं और इसकी वजह से इन महीनों के दौरान परीक्षाएं नहीं ली जा सकती। ऐसे में राज्य परीक्षा मंडल को मई माह के अंत तक हर हाल में कक्षा 10वीं और 12वीं की शालांत प्रमाण पत्र परीक्षा लेना अनिवार्य रहेगा, ताकि जून माह तक परीक्षा परिणाम घोषित करते हुए अगले शैक्षणिक सत्र को अपने नियत समय पर शुरू किया जा सके। शहर में बढ़ती आपराधिक वारदातों के साथ ही दीपोत्सव जैसे पर्वों पर शांति व व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के निर्देश पर पुलिस उपायुक्त यशवंत सोलंके व शशिकांत सातव के नेतृत्व में शहर के सभी 10 पुलिस थाना क्षेत्रों में 8 व 9 नवंबर की रात कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें तड़ीपार किए जाने के बावजूद शहर में रह रहे 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 67 हिस्ट्री शीटर बदमाशों की धरपकड़ करते हुए उनसे आपराधिक वारदातों के बारे में पूछताछ की गई। इस कॉम्बिंग ऑपरेशन में सभी पुलिस थानों के 16 पीआई, 6 एपीआई, 6 पीएसआई व 96 पुलिस कर्मचारियों सहित 7 पुलिस सैनिकों ने हिस्सा लिया। नांदगांव पेट से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि किशन ढाबे व चाणक्य ढाबे पर बगैर अनुमति के अवैध तरीके से शराब बेची जा रही है। इसके आधार पर नांदगांव पेट पुलिस ने किशन ढाबे पर छापा मारा। इस समय मैनेजर अक्षय तगड़े ढाबे में उपस्थित था। तलाशी लेने पर पुलिस को किशन ढाबे में 6 बोतल विदेशी शराब और 2 बोतल देशी शराब मिली। इन 8 बोतल शराब को बरामद कर ढाबे के मैनेजर अक्षय तगड़े को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह चाणक्य ढाबे पर छापा मारे जाने के बाद वहां उपस्थित मैनेजर अक्षय काले के पास से पुलिस को 15 बोतल विदेशी शराब और 4 बोतल देशी शराब मिली। इन 19 बोतल शराब को बरामद करते हुए मैनेजर अक्षय काले को गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की गई है।
मनपा में प्रधानमंत्री आवास योजना अधिकारी के रूप में काम करने वाले ठेका कर्मचारी ने एक युवती को नौकरी लगाने का प्रलोभन देकर अपने घर बुलाया और पानी में बेहोशी की दवा मिलाकर युवती पर बलात्कार किया। इतना ही नहीं तो युवती की अश्लील वीडियो तैयार करने के बाद नौकरी करना हो तो वरिष्ठों को खुश करना होगा, उसके बाद वीडियो डिलीट किया जाएगा, ऐसी धमकी भी दी। इसके बाद एक वरिष्ठ अधिकारी समेत कुल 3 लोगों ने युवती के साथ दुराचार किया। इस आशय की सनसनीखेज घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उस आरोपी के मोबाइल में हालांकि वह वीडियो दिखाई नहीं दिया। पुलिस ने मोबाइल बरामद कर अब वह मोबाइल फॉरेंसिक लैब भेजने की तैयारी शुरू की है। इसके अलावा मनपा में काम करने वाले जिन आरोपियों को युवती चेहरे से पहचानती है, उन आरोपियों की पहचान के लिए भी पुलिस इस युवती को लेकर मनपा जाएगी, ऐसी जानकारी पुलिस सूत्रों द्वारा दी गई है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।